आसमानी दुनिया से दो गोल्डन लाइन उतरते हैं और सालों से बदले की आग में जलते हुए ये दोनों भाई आगे बढ़ रहे थे और यहाँ के राजा काले शेर पर हमला करके इसे जान से मार डालते हैं। भाई अब इन गद्दारों को ढूंढने का समय आ गया है, वो भी यहीं आसपास ही होंगे। हाँ, अब बदला लेने का समय आ गया है वीरा। इन्हें इस बदले की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। तभी वो दोनों दौड़ते हुए जाते हैं। तब वो देखते हैं कि सभी रंगीन शेर जंगल के जानवरों से कुछ बातें कर रहे थे। तब वीरा और गब्बर तेजी से दौड़ते हुए जाते हैं और इन्हें वहीं वहां से जान से मार डालते हैं। तभी वहाँ पर खड़े जंगल के सभी जानवर भड़क उठते हैं। ये तुम दोनों ने क्या किया? हमारे जंगल के सभी सेवकों को तुमने जान से मार डाला। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? शांत हो जाओ सभी। अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा इसे ध्यान से सुनो। मैंने सुना था कि बदला लौट कर आता है। आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। आज से 5 वर्ष पहले जब हमारे जंगल पर सिम्बा शेर का राज हुआ करता था, जंगल में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। किसी भी जानवर को अपनी जान खोने का डर नहीं था। अब दूसरे जंगल का राजा शेर खान सिम्बा के जंगल की बर्बादी का प्लान बना रहा था। शेर खान चाहता था कि वो सिम्बा के जंगल पर राज करे। शेर खान के जंगल का हर जानवर अपने प्राणों को इससे बचाता फिरता था। उधर सिम्बा अपने साथियों से कहता है, भाइयों, सुना है पास के जंगल में शेर खान नाम का एक बाघ जुल्मों की हद पार कर गया है। हमें वहाँ शांति बनानी होगी। महाराज, मुझे लगता है कि हमें पहले शेर खान को एक चेतावनी देनी चाहिए। तुरंत जाकर लड़ना ठीक नहीं। तब हरे रंग का शेर अपने कुछ रंगीन शेरों को साथ लेकर शेर खान और इसके सेवकों से मिलता है। लेकिन ये क्या? अच्छा, तो सिम्बा ने तुम लोगों को मुझे चेतावनी देने के लिए भेजा है? हाँ शेर खान, इस बेवकूफ सिम्बा को लगता है कि हम तुम्हें यहाँ चेतावनी देने आए हैं, लेकिन इसे क्या पता कि हम भी यहाँ ताजे मांस की दावत उड़ाने आते हैं। तुम वापस अपने जंगल जाओ और उधर जो कुछ भी हो रहा है मुझे आकर खबर दो। तब शेर खान का एक सेवक सिम्बा की गुफा के पास छिपकर खड़ा हो जाता है। वहाँ एक पंडित सिम्बा को कुछ बता रहा था। सिम्बा, तुम्हारी पत्नी गर्भ से है। तुम्हारे आने वाले संतान 2 सुनहरी शेर होंगे। वो बहुत ही बहादुर होने के साथ साथ अद्भुत शक्तियों वाले होंगे। तब ये सारी बातें शेर खान का सेवक सुन लेता है और जाकर अपने राजा शेर खान को ये सारी बातें बता देता है। सालों से मैं जिस चीज की तलाश में था वही होने जा रहा है। अब कैसे भी मैं सिम्बा के बेटों का खून पी कर ही रहूंगा। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। सिम्बा की पत्नी गर्भवती है। इसके संतान 2 सुनहरी शेर होंगे। मैं इनका खून पीकर बहुत ही शक्तिशाली हो जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इस शेरनी को मेरे पास लेकर आओ। लेकिन खुशकिस्मती से मैं इस दिन शेर खान के जंगल गया हुआ था। मैंने इसकी सारी बातें सुन ली थी। तभी मैं वापस दबे पाँव अपने जंगल आया और शेरनी को लेकर वहाँ से बहुत दूर चला गया। लेकिन जब मैंने वहाँ से वापस आकर देखा तो इन रंगीन शेरों ने मिलकर हमारे महाराज सिम्बा को ही मार दिया था। और आज तक ये सच्चाई मैंने अपने दिल में छुपा कर रखी। और ये गब्बर और वीरा हमारे महाराज सिम्बा ही की संतान हैं। सभी जानवर इस सच्चाई को जानकर बहुत ही हैरान थे। भाइयों, अब इन मक्कार बाघों को भी मौत के घाट उतारना होगा। तब सभी जानवर वीरा और गब्बर के साथ शेर खान और इसके सेवकों को मारने के लिए जाते हैं। उधर शेर खान भी अपने सेवकों के साथ आ रहा था। वीरा और गब्बर इन पर टूट पड़ते हैं और इन्हें जान से मार डालते हैं। तब गब्बर और वीरा अपने पिता के जंगल को इनसे आजाद करवा लेते हैं और इस जंगल पर राज करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। शेर खान ने मारा बाघ के बच्चों को और बाघ ने धारा भयानक विशाल रूप और किया जंगल के जानवरों को तहस नहस। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। गाय और भालू खाई पर पानी पी रहे थे। तभी इन्हें पानी में बड़ी ही हलचल महसूस होती है। जोरों की हवाएं चलने लगती है, मानो कि बहुत ही भयानक तूफान आ गया हो। ये तूफान मचाने वाला कोई और नहीं, बहुत ही बड़े शरीर वाला रंगीन बाघ था। बाघ जंगल के पेड़ पौधे तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। तब भालू और गाय वहाँ से भाग जाते हैं और सीधा अपने महाराज शेर खान सफेद शेर के पास पहुँच जाते हैं। उधर विशाल बाघ शेर खान के जंगल में पहुँच गया था। इसके सामने जो कोई भी जानवर आ रहा था वो इसे मारे जा रहा था। इसने शेर खान के जंगल में तूफान मचा दिया था। तब भालू शेर खान से कहता है, शेर खान महाराज, वो रंगीन बाघ फिर से लौट आया है। इसने बहुत ही विशाल रूप धारण कर रखा है महाराज। हाँ भालू, वो अपना बदला लेने आया है। इससे पहले कि वो जंगल के सारे जानवरों को खत्म कर दे, तुम सारे जानवरों को बड़ी गुफा में ले जाओ। नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे बच्चों की मौत का बदला है, जो इस शेर की मौत से ही पूरा होगा। मैं अपने बच्चों की मौत का बदला जरूर लूंगा।
आखिर ये विशाल बाघ किस बात का बदला पूरा करने आ रहा था? दरअसल आज से 3 साल पहले ये रंगीन बाघ भी एक साधारण बाघ की तरह था। इसके यहाँ 2 बच्चे पैदा होते हैं और इसकी पत्नी बच्चों का जन्म होते ही मर जाती है। तब से यही बाघ अपने बच्चों की देखभाल कर रहा था और इन्हें ही अपना जीवन मान लिया था। लेकिन एक दिन शेर खान वो दोनों बच्चों पर हमला कर देता है और इन्हें जान से मार डालता है। तभी शेर को ये सब करते बाघ ने देख लिया था। शेर खान, तुमने मुझसे मेरा जीवन छीन लिया है, तुम्हें इसका बदला बहुत ही भारी पड़ेगा। और आज ये विशाल बाघ अपना ये रूप लेकर अपने बच्चों का बदला लेने आया था और शेर खान बहुत ही परेशान था। शेर खान अपने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर जंगल जाकर देखता है तो वहाँ बाघ ने बहुत ही तबाही मचा दी थी। शेर खान ये सब देखकर बहुत ही उदास हो गया था। उधर शेर खान का बच्चा अकेला ही नदी पर पानी पीने जा रहा था। तभी विशाल बाघ इसके पास आकर इससे कहता है, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। बेटा तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। आओ मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह लेकर जाता हूँ। तब ऐसे ही विशाल बाघ इस बच्चे को बला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है और इसे जान से मार डालता है। उधर शेर खान अपनी गुफा में पहुंचता है तो वहाँ उसका बेटा ही नहीं था। अब शेर खान और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है, मेरा बेटा कहाँ गया? कहाँ गया मेरा बेटा? ये काम जरूर उस विशाल बाघ का ही है। अब मुझे उसका सामना करना ही होगा, चाहे वो मुझे जान से ही क्यों न मार दे, लेकिन मुझे अब इसे सारी सच्चाई बतानी होगी। तभी शेर खान जंगल के चौराहे पर जाके खड़ा हो जाता है और जोर जोर से बोलने लगता है, विशाल बाघ तुम यहाँ कहीं भी हो जल्दी आओ, मैं चौराहे पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी विशाल बाघ एक तरफ से बड़ी तेजी से आता है और शेर खान पर हमला कर देता है। तुम मुझे जान से मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन इससे पहले तुम्हें सच्चाई जानना जरूरी है। कैसी सच्चाई? मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। तुमने अपनी आंखों से तो सब देखा था, लेकिन तुम फिर भी सच्चाई से बेखबर हो। जिस दिन तुम्हारे वहाँ 2 बेटे पैदा हुए उस दिन मेरे पास एक जादुई पंखों वाला महाराज शेर आया था। उस शेर ने तुम्हारे बच्चों की मुझे सारी भविष्यवाणी बताई। देखो शेर खान, आज तुम्हारे जंगल में 2 बाघों का जन्म हुआ है। वो तुम्हारे जंगल के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होंगे। जल्द ही वो जंगल के जानवरों पर आग बरसाने लगेंगे। इससे पहले कि वो जंगल के जानवरों को खत्म कर दे, तुम्हें कोई फैसला करना होगा। वो बच्चे जिंदा रहते तो तुम और मैं, यहाँ तक के जंगल का कोई भी जानवर जिंदा ना होता। इसीलिए मुझे उन दोनों को मारना ही पड़ा। विशाल बाघ जब ये सारी सच्चाई जानता है तो अपनी गलती पर बड़ा ही शर्मिंदा होता है। मुझे माफ कर दो शेर खान, अपने बच्चों को खोने का गम मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हारे बेटे को मारा नहीं था। तो फिर विशाल बाघ शेर खान को उसका बेटा सौंप देता है और फिर खुद हमेशा के लिए उस जंगल से चला जाता है। तो दोस्तों ये थी छोड़ेगा बहुत बड़ा लक्ष्य है उसके साथ, वरना उसकी सेना इस बात का सबूत थी कि जंगल की जमीन और नदियाँ आज खून से बहने वाली हैं। वर्धा की विशाल सेना 100 हाथियों को एक बार में ही मुकाबला करके गिरा सकती थी। जब वर्धा अपनी बड़ी सेना के साथ जानवरों की बस्ती के आगे से गुजरा तो जानवरों के होठ डर के मारे कुछ हो चुके थे। जंगल की मजबूत दीवारों को चीरता फाड़ता हुआ वर्धा अपनी सेना के साथ चलता जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आज आंधी और तूफान पे उसका रास्ता नहीं रोक सकते। आखिर वर्धा के सीने में लगी ये कौन सी आग थी और क्या मकसद था उसका, चलिए जानते हैं। दरअसल आज से 20 साल पहले राजवीर और गब्बर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जहाँ गब्बर ने जानवरों का खून बहाकर बादशाहत ली थी, वही राजवीर मजदूरी मेहनत करके अपना पेट पालता था। लेकिन एक दिन राजवीर अपनी फैमिली के साथ जंगल में मौसम का एंजॉय करते हुए निकला हुआ था, लेकिन अचानक एक पेड़ राजवीर की बीवी के ऊपर आकर गिर जाता है। माँ तुम ठीक तो हो? अरे अरे होश करो रिमसा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैं आता हूँ। तब राजवीर अपनी पूरी जान लगाकर रिमसा के ऊपर से वो पेड़ उठा देता है। आज जंगल में हुए इस बड़े हादसे की वजह से रिमसा बेहोश थी। तब राजवीर रिमसा को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। फिर डॉक्टर ने उसके जिस्म के सारे चेकअप किए। तुम्हारी बीवी की एक टांग और रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उसके ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए चाहिए। 15 लाख के बारे में सुनकर राजवीर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। मैं तो बहुत गरीब हूँ और ना मेरा कारोबार, आखिर मैं कहाँ से करूँ 15 लाख का रेंज। लेकिन पिताजी जहाँ आप काम करते हैं उनसे मदद मांगे। हाँ ये आइडिया तुम्हारा अच्छा है, मैं उनसे मदद मांग के देखता हूँ। राजवीर ने जहाँ आज तक काम किया था उधर के मालिक को जाकर वो सारी कहानी बता देता है। अरे राजवीर तुम मेरे भरोसेमंद और अच्छे वर्कर हो, मैं तुम्हारी बीवी के इलाज के लिए तुम्हें 15 लाख रुपए दे दूंगा। लेकिन तुम मेरी आदत को अच्छी तरह जानते हो, अगर तुम्हें पैसे लौटाने में एक दिन भी ऊपर हुआ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब राजवीर ने अपने दुकानदार से 15 लाख रुपए ले लिए, लेकिन उससे 15 लाख रुपए लेते हुए राजवीर के दोस्त मल्लाल ने देख लिया। तब वो बोला, ये क्या मैं सुन रहा हूँ, 15 लाख रुपए? 15 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, मैं इतना भी जालिम नहीं हूँ मेरे सिपाही कि मैं 15 लाख रुपए के पीछे अपने बचपन के दोस्त का कत्ल कर दूं। इसलिए ये काम तुम करोगे। अब जैसे ही राजवीर 15 लाख रुपए लेके हॉस्पिटल के करीब पहुंचा, तभी मल्लाल के सिपाही ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और उसने मौका पाते ही झाड़ी के पीछे से राजवीर के ऊपर एक जोरदार वार किया। अचानक हुए वार से राजवीर समझ नहीं पाया और नीचे गिरकर मर गया।
अब जैसे ही राजूरी की सांसें पूरी हुई, भल्लाल पैसे के बक्से को लेकर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। बेटा, ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। आपके पिता ने अभी तक पैसे जमा नहीं कराए। मेरे पिता पास ही में होंगे और जल्दी आ जाएंगे। लेकिन वर्दा इस बारे में क्या जानता था कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे मनहूस दिन हो सकता है, क्योंकि वर्दा के पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और इधर इलाज न होने की वजह से वर्दा की माँ भी अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। इधर 6 महीने बीतने के बाद राजवीर ने जिससे पैसे लिए थे, पैसे न मिलने की वजह से उसने वर्दा से उसका घर छीन लिया। इधर वर्दा भी परेशानी में घर में गिर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक गब्बर का एक सिपाही वर्दा के पास भागता हुआ आया। वर्दा, उस दिन वो पैसे और तुम्हारे पिता को उस गब्बर ने मारा था, यानी तुम्हारे पिता के पक्के दोस्त ने। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि इस लालची गब्बर ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया है। मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। उस गद्दार ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मैं उसको जड़ से मिटा कर रख दूंगा। आज इसलिए वर्दा गब्बर का नामो निशान मिटाने के लिए अपनी इतनी बड़ी सेना के साथ उसके जंगल आ जाता है। जब गब्बर को इस बारे में पता लगा तो वो वर्दा की इतनी बड़ी सेना देखकर बुखला गया। गब्बर, तुम पैसों के पीछे इतने ज्यादा गिर जाओगे, इस बारे में मुझे नहीं पता था। जो पैसे के पीछे किसी का हंसता बसा घर उजाड़ देगा वो शैतान से भी बदतर है। इसलिए तुम्हारा अंजाम सिर्फ मौत है और मैं तुम्हें इबरतनाक मौत दूंगा। तो वर्दा के सिपाहियों ने गब्बर के सिपाहियों को चारों ओर से घेर लिया और एक बड़ी सेना ने उसके सिपाहियों के हमला कर उसके सारे सिपाहियों को जान से मार डाला। अब गब्बर के बस में कुछ भी नहीं था। तभी वर्दा भागता हुआ आता है और गब्बर के ऊपर हमला कर उसे जान से मार डालता है और गब्बर को इबरत का निशान बनाने के लिए उसको सूली में लटका देता है। फिर वर्दा अपने जंगल में आकर सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और एक अच्छा राजा बनके जंगल की सुरक्षा में लग जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कतीली पहाड़ी के बीच में एक मादा भालू सफेद शेर की परवरिश कर रही थी। सफेद शेर को मादा भालू ने ताकतवर और जवान कर दिया था। एक बार सफेद शेर जंगल में घूमने फिरने के लिए निकल जाता है। सफेद शेर के जाते ही पास के जंगल का एक बाघ मादा भालू के पास आता है और उससे कहता है, आने वाले कुछ समय में तुम्हारे बेटे सफेद शेर के साथ क्या होने वाला है, इस बात का तो उसके ज़हन में भी इल्म नहीं है। आखिर तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ महाराज। सफेद शेर को कैसे अपनी जान में फंसाना है तो आगे कर सकते हैं। मैं चलती हूँ। बाघ को इतना बोलकर मादा भालू वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सफेद शेर अपनी गुफा में पहुँचता है और वहाँ खड़े हुए बाघ को देख लेता है। अरे कौन हो तुम और तुमने मेरी माँ को कहाँ भेजा है? बेटा, मैं आज तुम्हें एक राज की बात बताने हूँ। आज भी तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुमने कभी सोचा नहीं एक सफेद शेर की माँ यानी मादा भालू तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? बेटा, जब तुम छोटे थे तो धोखेबाज मादा भालू ने तुम्हारी माँ कैद कर लिया और तुम्हें उठाकर इस जंगल में ले आई। मतलब कि बाघ मेरे माँ और बेटा अभी तक जिंदा है। मुझे उनके पास ले चलो जल्दी से। इस तरह से बाघ अपनी अक्लमंदी की वजह से सफेद शेर को अपनी चिकनी चपटी बातों में लेकर अपनी गुफा पे ले आता है। बाघ, तुम मुझे कहाँ ले आए हो और मेरी माँ कहाँ है? हाँ, तुम किस माँ की बात कर रहे हो? कौन सी माँ? आजो सिपाहियों बाहर। बाघ कितने कहते ही बाघ के सिपाही जगह जगह से निकल के बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सफेद शेर काफी ज्यादा डर जाता है। चारों ओर से घेर लो इसे, कहीं बच के जाने ना पाए। मैं इसका मांस खाकर आज शक्तिशाली विशाल रूप ले लूंगा। दरअसल आज से 20 साल पहले इस जंगल के राजा बाघ ने सब जानवरों को इकट्ठा करके कहा, जंगल वासियों, मैं अपने आप को बड़े वजूद और एक बड़ी ताकत में बदलना चाहता हूँ ताकि मैं और के जंगलों में राज कर सकूँ। इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप में से कोई भी मुझे एक सफेद शेर ला कर देगा तो मैं उसके बदले उसको 200 टन सोना इनाम में दूंगा। 200 टन सोने के बारे में सुनकर जंगल के जानवर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सफेद शेर को ढूंढने का फैसला कर लेते हैं। तभी ये सब बातें पास ही में खड़ा हुआ एक भालू सुन लेता है और वो भालू बाघ की नजर से बचता हुआ वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्त वीरू के पास पहुँचता है और उसके पास जाकर कहता है, वीरू मेरे दोस्त, तुम्हारे बेटे सफेद शेर की जान खतरे में है। पास के जंगल के बंटी बाघ ने सफेद शेर के बदले 200 टन सोना इनाम में रखा है। सब जंगल के जानवर सफेद शेर की तलाश में है। भालू, ये तो बहुत खतरे की बात है। हमें अपने बेटे को किसी तरह सेव करना होगा और यहाँ से कोसों दूर भेजना होगा ताकि इसकी जान बची रहे। देखो वीर, मेरी तो कोई संतान नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी आज ही तुम्हारे बेटे को यहाँ से दूर ले जाएगी और एक माँ की तरह ख्याल रखेगी। तब वीर के दोस्त की पत्नी सफेद शेर को अपनी पीठ पर लाद कर वहाँ से ले जाती है और अपने साथ सुनसान से घने जंगल में ले आती है। तब मादा भालू उस जंगल में उसे लेकर रहने लगती है और सफेद शेर की अच्छी परवरिश करने लगती है। एक दिन मादा भालू जंगल में पानी पीने के लिए निकल जाती है। पानी की तलाश में फिरते हुए मादा भालू की नजर जंगल में खड़े हुए कुछ बाघों पे पड़ती है। अरे आओ आओ, 200 टन सोने के बदले एक सफेद शेर दे जाओ। मादा भालू इतने सारे सोने के बारे में सुनकर लालच में आ जाती है और उन सभी को सफेद शेर को दिखाने लगती है। सफेद शेर को देखकर उन बाघों की आंखों में चमक उठ जाती है
देखो बाघ, तुमने जवान सफेद शेर की बात की थी, लेकिन अभी ये शेर छोटा है। जब ये बड़ा होगा मैं 200 टन सोने के बदले तुम्हें इसे सौंप दूंगी। माता बालू की सारी बात बंटी बाघ के सिपाही बंटी बाघ को बता देते हैं। जब वीरा को अपने बेटे सफेद शेर की खबर मिलती है तो वीरा काफी परेशान हो जाता है और अपने बेटे की तलाश में वीरा के जंगल पहुंच जाता है। लेकिन वीरा को काफी देर हो चुकी थी। बंटी बाघ ने सफेद शेर को मारकर अपनी शक्तियाँ हासिल कर ली थी। अब कुछ ही देर में बंटी बाघ एक विशाल रूप में बदल जाता है। बंटी बाघ अपने आप को इस विशाल रूप में पाकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वीरा की पत्नी अपने बेटे को मरा पड़ा देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन तभी वीर अपनी पत्नी को चुप कराकर वहाँ से ले जाता है। अब विशाल बाघ वीरा के जंगल में तूफान ले आया था। अपने सामने आने वाले हर एक जानवर को अपना निवाला बना रहा था। उसने जंगल में मानो तूफान ही तूफान फैला दिया था। अपने सामने आने वाले जानवरों को वो मारता ही जा रहा था। उसने कुछ ही देर में परिवारों के परिवार जंगल में उजाड़ दिए और कुछ देर बाद जंगल में हर जगह लाशें ही लाशें दिखने लगी। मरे हुए जानवर हर एक जगह बड़े बड़े दिखने लगे थे। वीर जब अपने जंगल के जानवरों को अपने सामने मरते हुए देखता तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता था। मेरा भी एक बेटा मरा है तो मुझे बहुत दुख है। ये अगर ऐसे ही जंगल के जानवरों को मारता रहा तो एक दिन जंगल पूरा खाली हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी एक दिन वीरा का दोस्त विशाल शेर वीरा के जंगल आता है और वीरा के मुंह में परेशानी देखकर वो वीरा से पूछता है। तब वीरा उससे बताता है। तब वीरा अपने दोस्त विशाल शेर को विशाल बंटी बाघ के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनकर विशाल शेर कहता है, तुम परेशान ना हो वीरा, तुम किसी तरह बंटी बाघ को मेरे पास ले आओ। मैं अपने मायावी जाल में फंसाकर बंटी बाघ को मार दूंगा और तुम्हारा जंगल बच जाएगा। प्लान के मुताबिक वीर बंटी बाघ के करीब आता है और जोर की थाह लगाता है, जिसे सुनकर बंटी बाघ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वीर के पीछे दौड़ लगा देता है। इधर विशाल शेर अपना मायावी जाल भी तैयार कर लेता है। वीर बड़ी चालाकी से बंटी बाघ को मायावी जाल के अंदर ले आता है। तभी विशाल शेर बंटी बाघ के ऊपर हमला कर देता है और बंटी बाघ वहीं मर जाता है। और इस तरह से वीर बंटी बाघ का खात्मा करता है और अपने जंगल को दोबारा से आबाद कर लेता है।